दिस इज़ राधे। तो चलिए चलते हैं कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने कल जो एनालिसिस किया था, हमने बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट ओपन गैप अप होने के बाद ये जो है गैप क्लोज़ करने नहीं आएगा अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब अगर मार्केट पॉजिटिव है तो मार्केट गैप ओपन हुआ है उसको क्लोज़ करने नहीं आएगा। तो दिस इज़ अ फर्स्ट साइन हो जाएगा कि ये जो है मार्केट पॉजिटिव में है। तो उसी के हिसाब से मार्केट आज मूव किया है। हालाँकि जैसा मेरा एनालिसिस था कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद एक लगभग 300 के आस-पास आके 300 400 के आस-पास क्लोजिंग करेगा, वैसा क्लोजिंग नहीं हुआ है। बट एक चीज़ था कि मतलब कि ये गैप को क्लोज़ नहीं किया है। द इसको ये दर्शाता है कि ये मार्केट जो है पॉजिटिव में है। तो चलिए देखते हैं कल का मार्केट एनालिसिस, कल क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो सिंपल है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट ये जो हाई बना है लगभग ये जो हाई बना है इसके पीछे भी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर अगर मार्केट इस हाई के आसपास या इस फ्लैट में खुलता है, फ्लैट इसके बीच में और अगर इसके बीच में लगभग 57,000 के बीच में हम ले सकते हैं, पर थोड़ा सा शॉर्ट रेंज लेंगे। अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है और इधर से अगर ब्रेकआउट करता है अगर 200 लेवल को, 200 लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 300 400 ईज़िली कल मूव कर सकता है। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ कि 57,000 के लेवल के आस-पास आया और इधर पे होल्ड किया और सेकंड हाफ में जो है पॉजिटिव की तरफ मूव किया। ध्यान रखिएगा इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर इसके नीचे आया मार्केट तो हम लोग बियरिश की तरह ट्रीट करेंगे। पर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम पॉजिटिव की तरह ही लेंगे। एक सीन ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ, इधर से 56,900 के आसपास होल्ड किया और सेकंड हाफ में जब गिरता है, देन तब भी हम लोग को बियरिश की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, 200 लेवल को क्रॉस करता है, तो ये 57,400, 500 के लेवल की तरफ जा सकता है। और अगर मार्केट 57,000 लेवल को ब्रेक करता है, देन अगेन ये फिर से 50 इस गैप को क्लोज़ करने आ सकता है, 56,800 के लेवल के आसपास। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। सेकंड केस ये है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप होने का मतलब कि मार्केट पॉजिटिव में है और हम लोग कह रहे थे तो 56,300 और 400 के आसपास आने के लिए, वो पहले ही आ जाए। तो मान लेते हैं मार्केट 57,300 के आसपास ओपन हुआ। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और क्या हुआ कि सीधे स्पाइक मार के इधर पे ऊपर चला जाए और इधर पे दिन भर होल्ड करे। जैसे एक केस 1 हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि मार्केट फिर से अपने मीन वैल्यू में आ जाए और 57,000 के आस-पास होल्ड करने के बाद सेकंड हाफ में इसको ये ऊपर की तरफ मूव करे। बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस अगर हो जाएगा, अगर मार्केट एक्चुअली में नेगेटिव जाना रहेगा कल उसको, तो मार्केट जो है फ्लैट होने के बाद ये 57,000 लेवल पे तुरंत आ जाएगा लगभग 10 बजे के पहले और उसके बाद से इधर से शार्प सेलिंग आ सकती है लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। 12 से 1 बजे के बीच में शार्प सेलिंग आ सकता है और ये 56,700 के लेवल के आस-पास भी हम लोग कल मार्केट दिख सकता है अगर बेयरिश रहा तो। पॉजिटिव रहा तो ऐसे ही 57,000 लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो दिस इज़ मार्केट फॉर गैप अप ओपनिंग। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तब तो भैया काम ही हो गया कल का। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन अगर ओपन हो जाएगा तो जितने भी बायर्स इधर पे हैं, अभी कहीं भी मार्केट ट्रेंड नहीं पकड़ा। अगर हम डेली कैंडल देखेंगे तो मार्केट अभी ट्रेंडिंग में नहीं पकड़ा है, ट्रेंड नहीं में है ये। ये एक तरीके से एक मेजर सपोर्ट का ब्रेकआउट करा है और इस तो अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो ये फिर से इस रेंज में मार्केट यानी कि 56,400 तक का मार्केट भी हम लोगों को कल देखने के लिए मिल सकता है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस तरह हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मार्केट अगर इधर पे 57,000 इधर पे मार्केट अगर ओपन हो जाता है 57,000 के आसपास, तो मार्केट बहुत ज़्यादा अगर मार्केट को पॉजिटिव बना रहेगा तब तो तुम लोग को बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि तुरंत ही बाइंग साइड इधर पे चला जाएगा 57,100 की 100 के लेवल में चला जाएगा। मॉर्निंग में ओपन होते ही लगभग साढ़े 10 बजे के पहले इस रेंज में चला जाएगा। अगर मार्केट बेयरिश रहता है, तो इस रेंज को 57,000 सॉरी हम लोग बात कर रहे थे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होता है अगर 57,000 56,900 तो अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ये तो तुरंत इस साइड में मूव हो जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव रहा, तब तो इधर पे थोड़ा-सा होल्ड करने के बाद ये मार्केट इधर पे गैप क्लोज़ करेगा। यहाँ पे होल्ड करने के बाद 56,500
और भी ऑनवर्ड्स जा सकता है क्योंकि मार्केट का जो है ट्रेंड मिल चुका है, जो कि बियरिश साइड होएगा। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो 57,000 के ऊपर मार्केट निकल सकता है, अगर पॉजिटिव रहा तो। अगर नेगेटिव रहा तो मार्केट 56,900 और फिर गैप क्लोजिंग और ऐसे हो सकता है, और ऐसे नीचे की तरफ मूव कर सकता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं निफ्टी कैसा हुआ। निफ्टी कैसा मूव किया है। निफ्टी जो मूव किया है, ये जो पॉजिटिव की तरफ मूव किया है, इसका अगर हम डेली कैंडल देखेंगे, डेली कैंडल इसका जो है निफ्टी का वो जो है पॉजिटिव है, इसको बुलिश कैंडल कह सकते हैं, जो कि शो करता है कि ये इसके पास स्ट्रेंथ है और ऊपर जाने का। पर वेयर इज़ बैंक निफ्टी जो देखेंगे, बैंक निफ्टी जो था एकदम इनडिसीजन कैंडल बनाया है। इनडिसीजन यानी कि इनडिसीजन मतलब ये होता है कि पता नहीं है किधर पे जाने वाला है, और इसको बोलते हैं इनसाइड सॉरी इसको बोलते हैं कन्फ्यूजिंग कैंडल बोल सकते हैं। तो इसमें से इस बहुत सिंपल सा ट्रेड करने का एक होता है कि या तो इस हाई पे जाने वाला है कल मार्केट, या तो इस हाई पे, इस लो पे। तो हम लोग कर रहे थे निफ्टी के एनालिसिस। तो निफ्टी के एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि मार्केट अगर हॉurली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है, अगर इधर पे 24,000 के लेवल के आसपास फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा-सा होल्ड किया 24,050 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड करेगा और इसका ब्रेकआउट देते हुए 24,150 200 के लेवल के आसपास भी कल जा सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो। सेकंड केस ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुला, थोड़ा-सा सेलिंग आई, इधर से होल्ड किया, सेकंड हाफ में 24,000 के ऊपर लगभग 24,100 के आसपास क्लोज़ देता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो 24,100, 150, 200 के आसपास क्लोजिंग देनी चाहिए इसको। अगर मार्केट बेयरिश रहा, अगर मार्केट बेयरिश रहा तब तो ये 23,920 का लेवल कम से कम इसको ब्रेक करे तो हम लोग बेयरिश मानेंगे। तो सेकंड केस होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तब क्या करेंगे हम लोग? गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो मार्केट कि ज़्यादातर चांस है कि यू टर्न आ जाए। जैसे कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, फिर 24,100 के आसपास गैप अप ओपन हुआ, और यहाँ से ओपन होने के बाद थोड़ा-सा सेलिंग आया, यू टर्न हुआ, और इधर से मूव करके फिर से यहीं 24,150 24,200 के आसपास लेवल के पास क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। सेकंड कैसे हो सकता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव हो, पॉजिटिव होने के बाद अ, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद भी अगर बेयरिश जाना रहेगा तो कुछ इस तरीके से मार्केट इस चित्र बनेगा। जैसे कि मार्केट इधर पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ 24,100 के आसपास, शार्प सेलिंग आई, 24,000 के आसपास होल्ड किया, और लगभग 11 से साढ़े 12 बजे के बीच में 1 बजे के तक ऐसे ही क्या किया, 24,000 लेवल को ब्रेक डाउन दिया, और 23,800 और 23,750 के आसपास ईज़िली मार्केट देखने के लिए मिल सकता है अगर बियरिश रहा तब। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है? गैप डाउन ओपन होता है, जितने लोग इधर बाय किए हैं उन लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा। इधर पे मान लीजिए 23,900 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। सीन 1 है कि तुरंत इस रेंज में पहुँच जाए, लगभग 11 बजे तक। सेकंड कैसे हो सकता है कि इस यहाँ पे इसको लगभग 2-3 कैंडल होल्ड करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बायर हैं तो यहाँ पे एक स्पाइक मारे ऐसे, और फिर इसको इस जो गैप है इसको फिल करने आ जाए। तो ये रहा मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। थैंक यू।